देखिए, आज पढ़ाएंगे हम बहुपदों का लासा ज्ञात करना। ठीक है, बहुपदों का लासा कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक, देखिए इनको हम सॉल्व करते हैं। ये लिखा है 12 a की पावर 2, b की पावर 3 और c की पावर 2 तथा 18 a की पावर 4 और b की पावर 2 और c की पावर 3। कहता है बहुपदों का लासा ज्ञात करिए। तो जिस तरह हम लासा ज्ञात करते हैं और मासा ज्ञात करते हैं, इसके पहले मासा है और लासा भी है। ठीक है, तो उसी तरह हमें लासा निकालना है। और लासा निकाल करके क्या होता है कि जिनके जोड़े बनते हैं लासा में क्या मेथड होता है, जिनके जोड़े बनते हैं वो ले लेते हैं और जिनके नहीं भी बनते हैं उनको भी ले लेते हैं। और मासा में तो ऐसा होता नहीं है। मासा में ये होता है कि जिनके जोड़े बने बस वही केवल लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले अब बहुपदों की है। लासा तो अपन लोग ज्ञात कर चुके, लेकिन अब बहुपदों का ये। ठीक है, तो सबसे पहले 12 के गुणनखंड कर लेंगे। 12 a स्क्वायर बी क्यू और सी स्क्वायर। 12 के गुणनखंड कितने कितने होंगे बेटा? 3। ठीक है, अब इसके बाद में हमें a गुणित a और b कितना है? 3 है। ठीक है, और c कितना है? 2 है। ये हो गए। अब आइए 18 के करते हैं। किसके? 18 a4 b c। 18 के कितने होंगे? 2 गुणित 3 गुणित 3 2 गुणित 3 गुणित 3 3 गुणित 3 3 का 9 दूना 18। बी कितने? ए कितने हैं? 4। बी कितने हैं? 2। और सी कितने हैं? 3। ठीक है, देखिए अब करते हैं इसका एक जोड़ा बन रहा है। अब इसका जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा बन रहा है। अब देखिए इसका जोड़ा बन रहा है, एक इसका जोड़ा बन रहा है, सी में इसका जोड़ा बन रहा है, सी में इसका जोड़ा बन रहा है। तो अभिष्ट लासा, अभिष्ट लासा पा। देखिए 2 गुणित 3 गुणित a गुणित a। अब देखिए ये 2 नहीं बन रहे थे ना, तो इनको भी उतार लेंगे। अब देखिए b, ये जोड़ा बन रहा है, ये जोड़ा बन रहा है, लेकिन एक b का जोड़ा नहीं बन रहा, उसको भी उतार लेंगे। गुणित c के 2 जोड़े बन रहे हैं और एक जोड़ा नहीं बन रहा, उसको भी। और हमारे यहाँ ये 2 और 3 और बचे। ठीक है, तो इनको भी हम उतार लेंगे। 2 गुणित 3। अब सही। अब देखिए 3 का 9 दूना 18 दूना 36 a की पावर 4 और b की पावर 3 और c की पावर 3। आपका अभिष्ट लासा निकल आया 36 a की पावर 4 और b की पावर 3 और c की पावर 3। ठीक है, यही आपका आंसर है जी। अगला देखिए दूसरा नंबर, 12 के फैक्टर कर दो। 2 गुणित 2 गुणित 3 और गुणित x गुणित x गुणित x गुणित x गुणित x 1 2 3 4 5। अब इसके बाद में 6x स्क्वायर 2 गुणित 3 x गुणित x। इसका जोड़ा बन गया। अब इसका जोड़ा बन गया, 3 का जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा अब नहीं रहा। 2 ये भी उतार दो, 3 x गुणित x। अब ये 3x और लिख लो। ठीक है, इनके भी नहीं बन रहे थे जी।
तो ये कितना हो गया? 2 दूना 4 तिया 12, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो x की पावर 5 आंसर में। सभी को समझ में आ रहा है जी। आगे देखिए तीसरा नंबर। तीसरे नंबर पे करना क्या है हमें? देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, ये आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक कोष्टक में ए माइनस बी, एक कोष्टक में ए प्लस बी, ठीक है। तो इसका हम क्या करते हैं? एक कोष्टक में एक्स प्लस 1 और दूसरे कोष्टक में एक्स माइनस 1। इसको लीजिए एक्स क्यू माइनस एक्स। अब देखिए इसमें एक्स बाहर ले लो, ठीक है। एक्स जब हम बाहर ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे एक्स बाहर हुआ इससे, तो इधर एक्स स्क्वायर बचा और इधर एक बचेगा माइनस, ठीक है। तो ये भी हमारा उसी फॉर्मूले में लग गया। तो इसको भी हम क्या करें? एक्स ये वाला, और इसको एक कोष्टक में एक्स प्लस 1 और एक कोष्टक में एक्स माइनस 1। अब देखिए इसमें एक्स प्लस ये है रखा है ना, एक्स माइनस एक्स प्लस 1 है, इसमें भी एक्स प्लस 1 है, इसमें एक्स माइनस 1 है, इसमें भी एक्स माइनस 1 है। तो एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1, और ये हमारा एक एक्स है। लासा निकाल रहे हैं ना, आंसर आपका अभिष्ट लासा आ गया, ठीक। अब आइए चौथा नंबर हल करते हैं। देखिए 3x स्क्वायर माइनस 10x और माइनस 8, ये गुणनखंड बेटा पहले करवाते थे, करवा दिए ना। अब देखिए इसको हम 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 8, तो देखिए गुणा करने पर हमारा आना चाहिए a गुणे b बराबर 10, 8 या 24। कितना आना चाहिए? गुणा कराने पर हमारा 24 आना चाहिए, 8 या और जोड़ने घटाने पर 10 आना चाहिए। तो दो व्यंजक ऐसे लाइए कि जो गुणा करें तो हमारा 24 हो जाए और जोड़ घटा दें तो हमारा 8 हो जाए। है कोई ऐसे दो व्यंजक? बोलो जल्दी बोलो। 12 दूना 24 और 12 से 2 कम कर दोगे तो कितना? 10, ठीक है। तो लिखते हैं 3x स्क्वायर माइनस 12x और प्लस 2x माइनस 8, ठीक है। तो इस व्यंजक से हमारा 3x बाहर है, तो ये कितना बचेगा? x और 3 चौको 12। यहाँ से कितना कॉमन ले लें? 2, तो अंदर x और प्लस माइनस 2 चौको 8। तो एक कोष्टक में x माइनस 4, एक कोष्टक में 3x प्लस 2, ये आ गया। अब इसके बाद में हमारा दूसरा व्यंजक है ये 9x स्क्वायर माइनस 4। तो देखिए इसको हम क्या करें कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में खोल दें, तो ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हुआ क्या? एक कोष्टक में 3x प्लस 2 और एक में 3x माइनस 2। अब आपका अभिष्ट लासा देखिए, अब हमें जोड़े बनाना है। तो देखिए 3x इधर है, 3x प्लस 2 और 3x प्लस 2 इसमें है ना। तो हम ले लेंगे 3x प्लस 2, एक बार ले लिया, इसका जोड़ा बन गया। अब देखिए इसका जोड़ा नहीं बन रहा ना, इसका बन रहा है, तो हम उतार लेंगे 3x माइनस 2, उनको भी उतार लेंगे और x माइनस 4, आपका ये आंसर है, ठीक है। थैंक्स।